पीछे डाल दिया जाता है, हमारे नौजवानों को सड़कों पर हिरास किया जाता है। आज बुलडोजर के जरिए से हमारी प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। गैर कानूनी तौर पर आज हमारी मालियात को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, हमारी इक्तिसादियात को चौपट किया जा रहा है। लोगों, ये मसला आज का नहीं है, ये तो आज बहुत कम है। आप आओ, गौसे आजम के जमाने को अगर आप देखेंगे तो वो जमाना बड़ा पुरखतर था। आज तो कम से कम वो लोग हमारी मुखालिफत पे खड़े हैं जो डायरेक्ट हमारे दुश्मन होने का और जिन्होंने दुश्मनी की कसमें खाई हुई है लोग हमारे सामने मुकाबिल है। हुजूर गौसे आजम के जमाने में यूं तो जाहिरन बगदाद दुनिया इस्लाम का दारुल खिलाफा था, वहां अब्बासी खुलफा और फातिमी खुलफा बैठा करते थे, मगर उनके अय्याशियों का आलम यह था कि इस्लाम में सिर्फ 4 शादियों की इजाजत थी, मगर अब्बासी खुलफा फातिमी खुलफा 40 बीवियां लेकर अपने बिल्डिंगों में गधे में बैठे हुए थे। इतने भयानक माहौल में हुजूर गौसे आजम ईरान से उठे, बगदाद आए। 18 साल की उम्र में हुजूर गौसे आजम बगदाद आए और 18 साल से लेकर के 25 साल के दरमियान इंतहाई मुशक्कत के साथ, इंतहाई मेहनत के साथ, बड़े रियासतों के साथ आपने ज़ाहिरी और बातिनी उलूम हासिल किए। एक बात याद रखना, आप सुने होंगे, बराबर सुन रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि गौसे आजम साथ और कितने कठिन रियासतों के साथ सबसे पहले आपने ज़ाहिरी उलूम हासिल किए। 18 साल से 25 साल तक का ये जो टर्म है गौसे आजम की जिंदगी का, ये आपने बगदाद में रहकर इल्म हासिल किया। और आप खुद फरमाते हैं कि 18 साल से लेकर 25 साल के दरमियान कई टाइम तक हम भूखे रहते थे, और भूख जब बेइंतहा बढ़ जाती थी, इज़्तिराबी कैफियत भूख इख्तियार कर लेती थी, तो मैं बगदाद के नदी के किनारे निकल जाता। आपने देखा होगा कि नदी के किनारे किनारे कुछ घास होती है, मोटी मोटी घास है, जिनकी जड़ें मोटी मोटी होती हैं। आप उन जड़ों को निकाल कर मुंह में रखो तो वो जड़ें मीठी लगती हैं। गौसे आजम कहते हैं कि मैं कई किलोमीटर तक नदी के किनारे चलता और उन्हीं घासों की जड़ों को उखाड़ कर खा के मैं अपनी भूख मारता और फिर मैं इल्म हासिल करता। हुजूर गौसे आजम अगर चाहते, जिसने पूरी दुनिया में जिसको भी विलायत मिली गौसे आजम के फैज से, मगर आपने भूख बर्दाश्त की इल्म हासिल करने के लिए। आपने अपना घर छोड़ दिया इल्म हासिल करने के लिए। मुसलमान नौजवानों, तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा रात 2 बजे तक गांव के चौराहे पे खड़ा होकर पबजी खेलता रहे और अपने वो गंदे वीडियो देखता रहे, वो रात के 2-2 बजे तक अपने ख्वाबगाह में अपने बिस्तर पर बैठकर वो मोबाइल पर यूट्यूब में फहश गाने देखते रहे, वो गर्लफ्रेंड के साथ और नाजायज ताल्लुकात के जरिए वो दूसरों के साथ खुशगपियों में मुब्तला रहकर तुम्हारा बेटा कामयाब होगा। याद रखना, अगर तुमने अपनी चाल चलन नहीं बदली, तुमने अपने रविश नहीं बदले, तुमने अपना तरीका नहीं बदला, तुम मिटा दिए जाओगे, तुम्हारा नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। बदलो अपने आप को, मोबाइल छोड़ दो, वक्त मत बर्बाद करो। दुनिया तुम्हें बर्बाद करने पे उतर गई है। आज पूरे लाव लश्कर के साथ आज जालिम सरकारें तुम्हें मिटा देना चाहती हैं। तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा तशख्खुस सब मिटा देना चाहती है। और आज भी तुम रात के 2-2 बजे तक मोबाइल में, यूट्यूब में, फिल्में देखने में, तमाशे देखने में, नाच देखने में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम समझते हो कि बरेली में एक मौलाना को अगर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, यहां से तो बरेली 2000 किलोमीटर दूर है, हमारा क्या होता है? याद रखना, बारी तुम्हारी भी आने वाली है।
तुम भी टारगेट पे हो, तुम भी ध्याने पे हो। और जब तुम्हारी बारी आएगी शोर मचाओगे, बाबेला करोगे और फिर कोई तुम्हारे फरियाद को आने वाला नहीं है। 2.5 ईंट की अलग मस्जिद बनाकर अलग राग अलापने वाले मुसलमानों, जात बिरादरी टोला मोहल्ला में जो बटे हो, इस बटने को खत्म करो, मुत्तहिद हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, गौसे आज़म के नाम पर हाथ और सर जोड़कर इकट्ठा हो जाओ और कहो कि हम गुलामाने मोहम्मद हैं। हमारे आका ने हमें ये दर्श दिया है कि जो मोहम्मद के गुलाम होते हैं वो मरने से नहीं डरते। नाम मोहम्मद पर हम सब कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। नारे तकबीर, नारे। हमारा हाथ चूमते हैं लोग, इतना बड़ा मजमा लगाकर यहाँ बिठा करके और मोहब्बत और प्यार से सुनते हैं। ये सरकार के निस्बतों का करम है। और आज हालत ये हो गई है कि अगर हम कहें कि मोहम्मद हमारी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, मोहम्मद हमें अपनी औलाद से ज्यादा प्यारे हैं, और अगर हम कहें कि मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं, ये कोई नई बात है? मुझे बोलो, ये कोई नई बात है? एक मुसलमान रोजे अव्वल से कहता आ रहा है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल। आज उसी नबी के नाम लेने पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है, हमारी बस्तियों को उजाड़ा जा रहा है, हमारी प्रॉपर्टी को बुलडोजर के जरिए मस्मार किया जा रहा है। और आज भी हम ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं। हमारे बच्चे सोचते हैं कि एक मोबाइल अगर सच्चे गौसे आजम के मानने वाले हो, मैं अपने जवानों से, पढ़ने वाले बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि मेहनत करो, दिन रात मेहनत करके मुशक्कत करके इल्म हासिल करो। जब तुम पढ़ोगे तब तुम आगे बढ़ोगे। अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो याद रखना, अपनी तादाद की बुनियाद पर तुम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बचा नहीं सकते हो। इसलिए पढ़ो ताकि तुम आगे बढ़ो। हुजूर गौसे आज़म ने इंतहाई मेहनत मुशक्कत करके, अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। वाह। जब 25 साल उम्र हो गई, गौसे आज़म कहते हैं मैंने दुनिया को देखा, बुराइयों को देखा कि यहाँ इस्लाम का नाम लेना जुर्म हो गया है, मसला बयान करना, मिंबर पे खड़ा होकर एक हक बात कहना, ये वक्त का सबसे बड़ा जुर्म हो गया है। गौसे आज़म कहते हैं कि मैंने इरादा कर लिया कि मैं दुनिया छोड़ दूंगा और दुनिया से किनारा कशी इख्तियार कर ली। फरमाते 25 साल की जवानी में, तवज्जो से सुनना मेरी बात, अगर शहनशाह बगदाद के सच्चे मानने वाले हो, सिर्फ उनके नाम का खिचड़ा बनाकर 11वीं की देख पकाकर अगर तुम खाने वाले नहीं बल्कि सच्ची खैरात पेश करने वाले हो तो ध्यान से सुनना। गौसे आज़म कहते हैं 25 साल की उम्र में मैंने दुनिया को देखा, बुराइयां देखी, मैंने इरादा कर लिया कि छोड़ दूंगा दुनिया, किनारा कशी इख्तियार कर ली। जंगलों बयाबान में पागलों दीवारों की तरह मैं दौड़ता रहा, घूमता रहा। अच्छा, हमारे उलमा बैठे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छी गुफ्तगू। वाह उलमा वाह को मालूम है जी। मौलाना शमीम मिसबाही साहब उतना पीछे कहल बैठ गए हैं, आगे आइए। हाँ हाँ, आइए आइए। नौजवान जो हर मौके पर मस्जिद मदरसा का ख्याल करता है, मैं उनके रजा और नाराजगी को मद्देनजर रखकर बोलना पड़ता है। अगर हम हक बोले तो गांव वाला दुश्मन हो जाएगा, हक बोले मुसल्ले इमामत चली जाएगी। एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, उलमा का काम यह है हक बोलना, और जो हक बोलेगा, हक बोलने वालों के खिलाफ अपने भी हमेशा हुए हैं, पराये भी हमेशा हुए हैं। आप
लगता है कि गौसे आजम ये पीरों के पीर हैं, इनका कोई मुखालिफ नहीं रहा होगा, सब इनके जमाने में इनके मानने वाले रहे होंगे, इनके जय जयकार के नारे लगाने वाले रहे होंगे। नहीं, इब्ने जौजी जैसे मुहद्दिस के बड़े बड़े शागिर्द हुजूर गौसे आजम के मुखालिफ में कमर बस्ता। मगर जो वली होते हैं उनकी शान अलग होती है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे दे और अल्लाह जिसे चाहे जिल्लतों के निचली जगह पर बिठा दे। वो तो जिल्लु मन तशा वो तो इज्जु मन तशा। हुजूर गौसे आजम जब बयान करने जाते तो सीरत निगारों ने लिखा है, एक मर्तबा बगदाद के बड़े बड़े उलमा ने, मुहद्दिसीन ने कहा कि यार ये जो अब्दुल कादिर हैं, जब से इन्होंने बयान शुरू किया है, जब से इनके यहाँ मजमा होने लगा है, हम लोगों के तो इज्जत पर पानी फिर गया है। इसलिए ऐसा करो, जरा इनका टेम्परेचर कुछ नीचे करना होगा। तो एक मर्तबा 7 बड़े बड़े उलमा ने, कितने, बगदाद के बड़े बड़े 7 आलिमों ने, इब्ने जौजी नाम सुना ना सबने, कितने बड़े मुहद्दिस हैं, उनकी किताब पढ़िए, एक किताब पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी भर आपको तकरीर के लिए दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तो हमारे उलमा भी वही किताब पढ़ रहे हैं जिसमें कुछ तकरीरी मवाद मिल जाए। थोड़ा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह सबकी उम्र में, इल्म में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। तो गौसे आजम के मजलिस में उस वक्त के बड़े बड़े आलिम जो बगदाद में साहिबाने दस्तारो जुब्बा कहे जाते थे, जिनकी मसनदें लगती थी, उन लोगों ने लिस्ट तैयार की कि आज चलो और जा करके गौसे आजम तकरीर करते, और तकरीर के बाद सवाल जवाब का एक सेशन होता कि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो तकरीर के बाद गौसे आजम से सवाल करते और गौसे आजम जवाब देते। तो वो बड़े बड़े 7 आलिमों ने कहा कि ऐसा करो, हम लोग बड़ा बड़ा कठिन कठिन सवाल लेकर चलते हैं अब्दुल कादिर की मजलिस में। उनकी तकरीर खत्म होगी, सवाल जवाब का सेशन होगा, तो फिर हम जा करके और उनसे सवाल पूछेंगे, और अगर वो ठीक से जवाब न दे पाए तो हम एतराज पे एतराज करेंगे, एतराज पे एतराज करेंगे, और लोगों के पास वो जो उनका इल्मी दबदबा और वक़ार है कुछ कम होगा। चुनांचे ये लोग आए, गौसे आजम की मजलिस लगी, आपने तकरीर की, तकरीर के बाद रोजाना सवाल जवाब का सेशन होता। आज गौसे आजम ने तकरीर करके ऐलान कर दिया कि लोगों, आज सवाल जवाब का सेशन नहीं होगा, आज ना कोई कुछ सवाल करेगा, ना अब्दुल कादिर किसी को जवाब देगा। आओ आज सिर्फ सलाम मुसाफा करके आप चले जाओ। थोड़ा बोलिए सुभान अल्लाह। तो लोग आए, मुसाफा करके जाने लगे। वो जो 7 आलिम थे जो सवाल लेकर आए थे, इन लोगों ने कहा कि यार आज तो बड़ा मसला हो गया, सारी प्लानिंग खत्म हो गई, चल दूर बैठे थे, आज जाके अब्दुल कादिर को नजदीक से देख लेते हैं, हम लोग भी मुसाफा कर लेते हैं। और वो जब आए ना साथों, और जैसे ही आलिम आता मुसाफा करता, हुजूर गौसे आजम गले से लगा के कहते, हजरत आपका सवाल यही था ना, उस सवाल का ये जवाब है, कुरान में ये जवाब है, हदीस में ये जवाब है। फिर दूसरा आता, उनको कहते, हजरत आप ये सवाल सोच करके आए थे, हजरत ये सवाल है, इसका ये जवाब है, कुरान में ये जवाब है, फुक़हा ने ये जवाब दिया है। 7 उलमा को सीने से लगाकर सबको जवाब देकर आपने अपने बगल में खड़ा करके कहा कि हजरत आज मैंने सवाल जवाब का सेशन इसलिए खत्म कर दिया कि अगर मैं खत्म नहीं करता, आप सवाल करते, मैं जवाब देता, तो इसमें क्या कमाल थी। अब्दुल कादिर तो ये बताना चाह रहा है कि सवाल भी ना करे, जो आप सवाल लिख के लाए हैं सवाल भी अब्दुल कादिर बता दे, और उस सवाल का सही जवाब भी अब्दुल कादिर बता दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम जनाब साहब हमेशा इनके मद्देनजर रहती, अपने और बातिलों के दिलों में दीन की हक़ानियत कैसे घर कर जाए, कैसे ज़हन और फिक्र पर रसूलुल्लाह का दीन बैठ जाए।
यही बुजुर्गान दीन की जिंदगी का मकसद था। अगर आप गौसे आजम बुजुर्गान दीन के सच्चे मानने वाले हो तो आप भी अपनी जिंदगी का मकसद बनाओ और अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बनाओ कि हमारी जिंदगी में जहां तक हो सके हम दीन का काम करेंगे, दीन के बातों पे अमल करेंगे और दीन की खिदमत, दीन का खादिम बनकर अपनी जिंदगी गुजारेंगे। दोस्तों, आज जमाना बड़ा पुरखतर हो गया है। आज हालत ये हो गई है कि बुजुर्गान दीन के हयात पर, बुजुर्गान दीन की जिंदगी पर आज उंगलियां उठाई जा रही हैं, तनकीदें की जा रही हैं। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो, सच्चों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह के वलियों से अपना रिश्ता, अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। ये जो औलियाए कराम हैं ये बड़ी फजीलतों वाले होते हैं, इनकी शान ये होती है। अल्लाह खुद इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो अल्लाह के वली होते हैं न इनको कोई खौफ होता है न किसी बात का इनको गम होता है। ये औलियाए कराम की शान है और औलियाए कराम की पहचान जो कुरान में अल्लाह ने बयान फरमाया, वो फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, जो अल्लाह के वली होते हैं वो ईमान वाले होते हैं, वो मुत्तकी होते हैं, वो दीन के बातों पे सख्ती से अमल करने वाले होते हैं। हम आप कैसे औलियाए कराम के दीवाने हैं, कैसे औलियाए कराम और गौसे आजम के मानने वाले हैं कि हमारी नमाजें कज़ा हो रही हैं, हमारी मस्जिदें वीरान हो रही हैं, हमारी मस्जिदें तो शानदार कीमती बन गई हैं, मगर नमाजी के नाम पर चंद खांसने वाले बूढ़े ही नजर आते हैं। नौजवानों, कब तुम मस्जिद जाओगे, कब तुम अपने पेशानी से और पेशानी में तड़पते सजदों से अपने मस्जिद को और मस्जिद की जमीन को कब तुम बारौलक बनाओगे? उठो, आओ और नमाज के लिए तैयार हो जाओ, बुजुर्गान दीन के तरीके को अपनाओ। लोगों, अल्लाह के वलियों को छोड़कर, अल्लाह के इन बरगुज़ीदा बंदों को छोड़कर आपकी जिंदगी न दुनिया में बेहतर हो सकती है न आखिरत में बेहतर हो सकती है। और एक बात याद रखें, ये जो औलियाए कामिलीन हैं ये अल्लाह के वो पसंदीदा बरगुज़ीदा बंदे हैं कि अल्लाह इनकी अदाओं को ही पसंद करता है। आज लोग एतराज करते हैं कि कांकी परसनी के लोग शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इन्हें तो इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, इस्लाह उम्मत की फिक्र करनी चाहिए। ये गौसे आजम का महीना आ गया तो ये शहनशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 12वीं शरीफ का महीना था तो जश्न आमदे सरकार कॉन्फ्रेंस करवा रहे थे। लोगों, याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी और मशीयत की यही है, इन वलियों को छोड़कर, अल्लाह के महबूबों को छोड़कर तुम्हारा दीन कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता है, न तुम्हारी दुनिया मुकम्मल हो सकती है न तुम्हारी आखिरत मुकम्मल हो सकती है। एक तबका है वो कहते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ वलियों का तज़किरा होता है, तुम्हारे यहाँ तो सिर्फ खिचड़ा, मुर्गा, देग और बिरयानी का ही तज़किरा होता है, तुम्हारे यहाँ नमाजों का बयान कहाँ होता है, तुम्हारे यहाँ मस्जिदों का जिक्र कब होता है? मैं कहता हूँ लोगों, गौसे आजम को देखो, गौसे आजम की पूरी जिंदगी की हालत ये थी। उलमा ने लिखा है कि 40 साल तक हुजूर गौसे आजम 40 साल तक इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज में वजू करते और उसी वजू से सुबह की नमाज पढ़ते। ये गौसे आजम के तकवा का आलम था। गौसे आजम अपने जवानी के दिनों में मुसलसल 15 साल तक इशा की नमाज पढ़कर मस्जिद के कोना में खड़े हो जाते और एक पांव पर खड़ा खड़ा गौसे आजम 30 पारा कुरान तिलावत करते। अगर आप गौसे आजम के सच्चे मानने वाले हो तो आप तय करना, आप सोचना कि आप हफ्ते में कई रुकू कुरान पढ़ते हो, आपके घर में कुरान कब पढ़ा जाता है। इसलिए दोस्तों एक बात याद रखना, हम कयामत के बहुत करीब हैं, कयामत हमारे बहुत करीब आ गई है। लोगों, इसलिए अब जाग जाओ, नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों पे सख्ती से अमल करो, अपने घर में अपनी बेटियों को, अपनी माइयों को, अपनी बहनों
बहनों को इंतहाई अदब से कहना कि एक हफ्ता कम से कम हफ्ता में जुमा वाले दिन नमाज जुमा के बाद एक पारा जरूर कुरान पढ़ो। कुरान पढ़ने की आदत डालो, अपने घर में कुरान पढ़वाओ, नमाजों की पाबंदी करो। कब हमारे आलिम, कब हमारे पीर साहब कहेंगे कि जो नमाजी नहीं वो वलियों का मानने वाला नहीं हो सकता, जो नमाजी नहीं वो गौसे आजम का मुरीद हो ही नहीं सकता है। आजम के जमाने में भी पीरी मुरीदी का सिलसिला था, आज भी है। आज जब मुरीद परेशान होता है, पीर मियाँ के पास जाते हैं, हजरत जी दुकान ठीक से नहीं चलती है, हजरत जी तनख्वाह ठीक है, सैलरी टाइम पे मिल जाता है, किसी तरह का कोई कर्जा नहीं है, कोई सूद वूद नहीं है, हर 1 लाख से ज्यादा सैलरी है हजरत, मगर पता नहीं लाख रुपया से ज्यादा ये सब कहाँ खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। बोलो आज लोगों को शिकायत है कि नहीं है? बोलिए है कि नहीं? आप बरकत चाहते हैं, अपनी कमाई में बरकत चाहते हैं, या आपको लगता है कि बेटा मैनेजर बन गया है, बगैर पढ़ा लिखा बेटा मैनेजरी करके गांव से बाहर जाके दरख्त के नीचे बैठकर मैनेजरी करके बड़ा घर बना दिया है? याद रखना, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि जो दूसरे का हड़प करके खाता है, जो दूसरे का मार करके खाता है, जो दूसरे का बेईमानी करके खाता है, मुझे इजाजत दो ताकि मैं हक बात कहूं। जो एटीएम चोरी करके खाता है, दूसरे का मार के खाता है, कल कयामत वाले दिन जब ये चोर खड़े होंगे, बेईमान खड़े होंगे, दूसरे का मार के खाने वाले खड़े होंगे, तो उनके जिस्म में सिर्फ हड्डियां होगी। कयामत के दिन लोग देख कर जान जाएंगे कि ये बेईमान है, चोरी करके खाता था, दूसरे का बेईमानी करके खाता था, ये हड़प करके खाता था। लोगों, अगर तुम चाहते हो हक का खाएं, हलाल खाएं, अल्लाह के बुजुर्गों और नबी पाक का सदका खाएं, तो आओ दिल में इरादा करो, आओ एक नुस्खा बताता हूँ, कम कमाओगे मगर आसूदगी की जिंदगी गुजारोगे। चाहते हैं आप बरकत? बोलो, चाहते हैं बरकत आप? तावीज बताऊं, गौसे आजम ने 1000 बरस पहले अपने मुरीद को एक तावीज दिया था। मुरीद आया, मुरीद आके कहने लगा, हजरत जी मेहनत खूब करता हूँ, कमाई भी अच्छी खासी है, मगर पता नहीं बरकत बिल्कुल ही नहीं है, हर वक्त परेशान रहता हूँ। हुजूर गौसे आजम ने आंख बंद की, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। ये अल्लाह वाले हैं, अगर इनको देखना होता, दूर देखना होता, तो ये आंखें बंद कर लेते। अल्लाह वाले अगर आंख खोले तो सामने वाले बैठे वाले लोग नजर आए, और आंखें बंद कर लें तो अर्श में बैठे फरिश्ता उनको दिखाई दे। बंद कर लेते। गौसे आजम के मुरीद ने कहा, हजरत कमाता ठीक हूँ, आमदनी भी ठीक है, मेहनती भी अच्छा हूँ, खूब पसीना बहाता हूँ, मगर कमा के लाता हूँ और महीना भर परेशान रहता हूँ, पता नहीं बरकत कहाँ चली जाती है। गौसे आजम ने आंख बंद की, थोड़ी देर के बाद आंख खोला, इरशाद फरमाया, बेटे घर जा, अपने घर के दरवाजे पर, तेरे घर का जो सदर दरवाजा है उस पर एक मोटे कपड़े का पर्दा लगा दे। मुरीद वफादार था, हर मुरीद वफादार होता ही है, चाहे पहले का हो या आज का हो, मुरीद वफादार होता है। वफादार मुरीद उठा, बाजार गया, एक तबीज कपड़ा खरीद कर दरवाजे पर पीरों के पीर के इरशाद के मुताबिक पर्दा लगा दिया। अब अल्लाह की कुदरतों का करिश्मा देखो, आदमी वही है, कमाई वही है, मगर पहले घर बेबरकती का शिकार था, मगर अब उसी घर में बरकत का नुज़ूल होने लगा, हर तरफ से बरकतें आने लगी, जिंदगी आसूदगी की गुजरने लगी। तो 4 महीने हुए थे, पूरा घर बरकतों से भर गया, मगर घर बरकतों से भरा, उधर मुरीद के पेट में दर्द शुरू हो गया। यार मैं तो सोच के गया था कि पीर साहब कोई वजीफा बता देंगे, पीर साहब कोई ताबीज बता देंगे, पीर साहब कोई अमल बता देंगे, मगर पीर साहब ने न ताबीज दिया, न वजीफा बताया, न कोई अमल तरीका बताया। पीर साहब ने कहा, कपड़ा खरीद लो, दरवाजे पे लगा
दो, कपड़े में आखिर क्या रखा था। अब बेचारा परेशान होने लगा। 2-4 दिन परेशानी में गुजारे, फिर 2-4 दिन के बाद तहैया किया, चल बगदाद जाकर पीर साहब से ही पूछ लेते हैं। वो आदमी बगदाद आया, हुजूर गौसे आजम की खानकाह में जाके अर्ज करने लगा, हुजूर आज से कई महीने पहले बेबरकती की शिकायत लेकर मैं आया था, मैं बड़ा परेशान रहता था हुजूर, मगर अब परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। परेशानी ये है कि मैं ये सोचकर आया था कि आप मुझे कोई ताबीज दे देंगे, कोई वजीफा बता देंगे, कोई अमल बता देंगे, कोई तरीका बता देंगे, मगर आपने न ताबीज दिया, न अमल बताया, न वजीफा पढ़ने को कहा। आपने कहा कपड़ा खरीद के दरवाजे पे लगा देना, मैंने कपड़ा खरीद के लगा दिया, घर बरकतों से भर गया। आपके इरशाद के मुताबिक मैंने पर्दा लगा दिया, परेशानी जिंदगी की दूर हो गए, तमाम मुसीबतें खत्म हो गई। हुजूर मेरी मुसीबत अब ये बढ़ गई है कि आखिर उस पर्दे में क्या था, उस कपड़े में क्या था, क्या सबब है। हुजूर गौसे आजम मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के, ध्यान से सुनना नौजवानों, रात 2 बजे तक बस्ती के नुक्कड़ पे दीवार में टेक लगाकर वीडियो क्लिप देखने वाले, फहश गाने सुनने वाले जवानों, ध्यान से सुनना। हुजूर गौसे आजम ने फरमाया, बेटे तेरा घर मेन गली के किनारे है, दरवाजा खुला रहता है, कभी बंद रहता है, और उस मेन गली में अच्छे लोग भी गुजरते हैं, बुरे भी गुजरते हैं, शराबियों का भी गुजर होता है, बेनमाजियों का भी गुजर होता है, बदकारों का भी गुजर होता है, खताकारों का भी गुजर होता है। बेटे जब तेरे घर का दरवाजा खुला रहता है और उस वक्त जब कोई शराबी, बेनमाजी और कोई बदकार गुजरता है, खुले दरवाजे से उसकी नजर तेरे घर आंगन पे पड़ती है, और तेरा घर आंगन पे नमाजी के पूरे नजर के पूरे असरात से तेरा घर मुसीबतों से भर जाता है। तूने पर्दा लगा दिया, अब अगर कभी जाने अनजाने में दरवाजा खुला भी रह जाए, सामने पर्दा लटका रहता है, बेनमाजी गुजर जाते हैं, शराबी गुजर जाते हैं, और तेरा घर आंगन शराबियों और नमाजियों के नजर के पूरे असरात से महफूज रहता है। याद रखना, गौसे आजम की तालीम ये है कि अगर कोई बेनमाजी, कोई शराबी, कोई खताकार, कोई गुनहगार किसी के घर पे निगाह डाल दे तो उसका घर बेबरकती से भर जाए, और जिस घर में सब के सब बेनमाजी हो, कोई नमाज ना पढ़ते हो, घर में हलाल कमाने की किसी को फिक्र नहीं हो, जो आ रहा है वो भी हराम का, घर में जो रहते हैं वो भी कभी नमाज नहीं पढ़ते, सुबह से लेकर शाम और शाम से लेकर 2-2 बजे रात तक अगर घर में जवान मोबाइल देखते हुए दिन और रात गुजार दें, तो मुझे बताओ कि कब तेरे घर में आफियत आएगी, कब तेरे घर में सुकून और बरकत आएगी। अगर अपने घर में, अपनी कमाई में, अपनी जिंदगी में सुकून चाहते हो, आफियत चाहते हो, बरकत चाहते हो, नमाजों की पाबंदी करो। यही बुजुर्गाने दीन की तालीम थी। अल्लाह के दीन के जो अहकामात हैं उसे हर दरवाजे तक पहुंचाया जाए। आज के जमाने में आपको अपनी इस्लाह की फिक्र करनी है, अपने आप को बदलिए, खुद ब खुद दुनिया बदल जाएगी। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। बोलो नमाज पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे? नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ो, दुनिया भी बदलेगी, आखिरत भी बदलेगी। अगर तुमने नमाजों की पाबंदी नहीं की और अगर तुम यूं ही अपनी मस्जिदों को, अपनी दरसगाहों को, अपने मकातिब को